जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अमृत वर्षा चैनल में आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी अमृत वर्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम व स्थान दोनों गुप्त रखे हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सभी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो संगत जी आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। संगत जी, आंटी जी ने जैसा सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजा है वैसा ही हम आपको सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, जो गलती हो क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मैं कैसे कनेक्ट हुई मुझे पता ही नहीं चला। एफबी में मैं फ़ोटो देखी उनका, संगत जी एफबी फ्रेंड ने किसी ने लाइक किया हुआ था, तो मैं देखी तो मुझे लगा, संगत जी माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि ये किसकी फ़ोटो है। लेकिन संगत जी मैं फिर जाने दी। फिर ऐसे कुछ टाइम बीता तो फिर मुझे दिखा गुरु जी की स्वरूप, तो फिर मैंने देखा तो मैंने लाइक कर दिया। ऐसे करते करते मैं कब जुड़ गई पता नहीं चला। फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया। ऐसे गुरु जी को मुझे ऐसी जो ड्रीम में दर्शन हुआ, वो शायद वाली पिक्चर मैंने एलडी में देखी थी, वही पिक्चर मुझे दिखी। फिर मैं जो है कि सुबह उठी, दर्शन हुआ और रात में स्वरूप का, तो मुझे लगा कि कैसे ये दर्शन हुए मुझे। फिर ऐसे करते करते मैंने फिर देखी एमपी में, तो ऐसे फिर दिखे गुरु जी के पिक्स। फिर मैं गुरु जी का के बारे में जानना चाहे तो मैंने सर्च किया, देखा, उनके बारे में जाना। ऐसे करते करते संगत जी टाइम जाने लगा और मैं कब जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं 2023 से जुड़ी हूँ, जो मुझे याद है। संगत जी ऐसे ही गुरु जी का मुझे आता है, उस टाइम पता नहीं चला। तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम हो रहे थे 12th के, तो मैं छोड़ने जाती थी तो मुझे बटरफ्लाइज दिखती थी। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में भी बटरफ्लाइज दिखती थी, घर में भी दिखती थी, तो मुझे लगे आजकल बहुत बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। फिर मैं जब तक कनेक्ट हो गई थी गुरु जी से, तो जय गुरु जी कर लेती थी मैं। उसके बाद संगत जी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। फिर संगत जी मेरे अंकल की डेथ हो गई और मेरे हस्बैंड बाहर थे, तो मुझे लग रहा था संगत जी मैं नहीं जा पाऊँगी और ये सब प्रॉब्लम, टिकट भी नहीं हो पा रही थी। फिर संगत जी अचानक से मेरी बेटी ने टिकट्स देखी, एक सीट कंफर्म थी, 3 सीट वेटिंग में थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने वो चारों सीट बुक करा ली। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि हमारे जिस दिन हमें जाना था उसके एक दिन पहले सीट कंफर्म हो गई। ऐसी फर्स्ट क्लास की चारों सीट एक ही केबिन में थी। हम आराम से गए संगत जी,
घर। और फिर संगत जी वहाँ पर भी मुझे बटरफ्लाइज के दर्शन हुए गुरु जी के, और मोर की आवाज़ आ रही थी मुझे लगा गुरु जी यहाँ पर भी मेरे साथ हैं। फिर संगत जी उधर से मैं वापस आई जब, तो 77 नंबर की ऐसी गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ, और संगत जी उसमें मैसेज भी फ़ोन में आया था, मैं 555 777 का तुझे ब्लेसिंग दूंगी। तो मुझे लगा संगत जी कैसे ये है आ रहा है। फिर मैं संगत जी जा रही थी कार से, तो फिर मुझे रास्ते में ऐसे 77 के दर्शन हुए, फिर 777 के। फिर अचानक से मेरा माइंड में आया कि क्या हो रहा, तो फिर मैंने चेक करना शुरू कर दिया संगत जी। तो 777 7 17 27 555 ऐसे कर करके ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही। फिर संगत जी हमारी फ़्लाइट थी उधर से घर आने की, तो संगत जी जब एयरपोर्ट में पहुँचे तो 3 नंबर की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। फिर संगत जी एयरपोर्ट में चेन्नई के 7 का ऐसे नंबर्स दिखे, बहुत सारी 7 नंबर्स की ब्लेसिंग में मिली संगत जी। फिर हम घर आ गए संगत जी अच्छे से। गुरु जी की बहुत कृपा हुई, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गिनती हो जाए संगत जी तो क्षमा करिएगा। संगत जी फिर घर आए हम। फिर संगत जी ऐसे नवरात्र आने वाली थी, तो है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे संगत जी मैसेज आया कि तू अमृत वेला किया कर, अमृत वेला कर। संगत जी मैं एक दिन सुबह मॉर्निंग में उठी तो मुझे 4 o'clock टाइम हो रहा था, तो मैं ऐसे बालकनी में गई तो संगत जी आपके साथ नहीं मानोगे मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। ऐसे तो मैं घर पे ही रहती हूँ सामने, तो नहीं कभी ऐसा लगा, लेकिन उस दिन सुबह इतने अच्छे दर्शन हुआ कि पूरा जो है वो पेड़ से ही पूरा शिवलिंग बना है, और सुबह का दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। फिर संगत जी ऐसे थर्सडे नवरात्रि के पहले जो थर्सडे पड़ा था संगत जी, उसमें ऐसे कि मैं एक दिन पहले मैं तेरे घर में आऊँगा कुड़िए, और ऐसे कर करके मैसेज आ रहा था। मुझे लगा क्या है ये। संगत जी मैं शिव जी को मानती हूँ, देवी माता को मानती हूँ, सब भगवान को मानती हूँ, लेकिन मैं सबको भी मानती हूँ। तो संगत जी मैं सुबह उठी, अपना पूजा की तैयारी वगैरह करके नहाने गई थी मैं। तो संगत जी मेरी बेटी जो है कि आई, तो संगत जी मैं जब पूजा रूम में पूजा करने गई तो चंदन ऐसे कई सारी पिक्स के पास में, भगवान की फ़ोटो के पास में चंदन गिरे हुए थे। शिवलिंग के पास, वैष्णो माता के पास खूब ज़्यादा चंदन गिरा था, और शालिग्राम भगवान के पास चंदन गिरा था, आशापुरा माता के पास भी चंदन गिरा था, और ऐसे ही करके भगवान के पास चंदन गिरा था। तो मैं अपनी बेटी को बुलाई, देखो जो है कि ये चंदन गिरा है, ब्लेसिंग गुरु जी आए थे क्या? तो तब वो बताते हैं, अरे मम्मा आप नहीं थे क्या? तो मैं तो कहीं, मैं तो बाथरूम गए थे, नहाने भी आई। तो मम्मा मुझे तो ऐसा लगा कि आप क्या बाहर अभी, मुझे देखा छोटा सा पैर बालकनी के बाहर जाते हुए। तो संगत जी ऐसा लगता विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे घर में लगता गुरु जी आए थे, चंदन वर्षा किए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी हमारे परिवार के ऊपर, हम पर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे पति के ऊपर, सबके ऊपर गुरु जी। ऐसे संगत जी फिर नवरात्रि के एक दिन पर, नवरात्रि के नहीं संगत जी सॉरी, सैटरडे को अमावस के एक दिन रात में, तो आ रहा था कि तेरे ऊपर कुछ कराया है किसी ने या ये कुछ, और उसके पहले भी मैसेज आए थे गुरु जी के कि लाल धागा है,
और विभूति है कुछ, या सिंदूर है इधर उधर के, वो तो फिर वो जैसे कि क्या है ये क्या। तो मुझे जो मिला इधर उधर से मुझे मिला, तो मैंने वो हटाया। फिर आया मैसेज कि दिए हैं कुड़ी कॉर्नर में, तो अपना कॉर्नर साफ कर और दिए फेंक, ब्लेसिंग इसलिए तेरी रुकी हुई है। तो मैंने दिए दे के दिए निकाले, सब किए, सब कर दिए संगत जी। फिर भी उसके बाद से मैसेज आ रहा है कि अभी भी है तेरे घर में, तो ठीक से देख। फिर एक सत्संग मैंने देखा तो ड्रेसिंग टेबल का, तो मेरी बेटी ने कहा आपने ड्रेसिंग टेबल देखा क्या मम्मा? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल चेक किया, वहाँ पे पता नहीं कैसे पुड़िया रखे थे सिंदूर की, संगत जी पता नहीं मेरे भगवान के चढ़ाए थे या कैसे थे, मुझे नहीं पता। फिर भी मैं उसको निकाल दी। फिर और भी चीज़ें मैंने ढूंढा, जो भी धागा और अच्छा और ये सब चीज़ें थी वो मैंने हटा दी संगत जी। फिर संगत जी उसके बाद से अमावस के दिन मॉर्निंग में, नवरात्रि के एक दिन पहले, ऊपर से मैं नीचे फ्लोर में रहती हूँ, तो ऊपर से कबूतर का पूरा घोंसला और एक अंडा गिरा हुआ फूटा मेरे घर के बाहर। तो मुझे लगा, पहले भी घोंसला ऊपर लगता था और पहले भी गिरे हैं अंडे, तो मुझे लगा ये क्या। मैंने सफाई कराए थे और फिर नवरात्रि पूजा करके मैंने उसे क्लीन कराया। फिर मुझे लग रहा था क्या हो रहा है गुरु जी ये। फिर अंकल जी ये हुआ, फिर मैसेज आ रहा कि कुड़िए तू शिव मंदिर जा। संडे को मॉर्निंग आया था, तो संगत जी मैं और मेरी बेटी शिव मंदिर गए, वहाँ पूजा किए और बहुत अच्छे से पूजा हुई हमारी। फिर वहाँ पे गजरा रखा था, तो लड़कियों ने, 2 लड़कियाँ थीं वहाँ पर, तो उन्होंने अपने लिए पंडित जी से पूछ के गजरा लिया। फिर ऐसा पता नहीं क्या हुआ उन लड़कियों की, वो लाकर एक गजरा मेरी बेटी को दे दी बेले का। फिर संगत जी फिर उनको लगा, तो वो लाकर मुझको भी दे दी संगत जी। और उसके पहले मुझे ऐसा लगा था कि मैं लगा लेती, मेरा मन कर रहा था, तो गुरु जी सब जानते हैं। फिर उसमें चंदन लगा था, चंदन लगा हुआ गजरा था, वो खुशबू आए। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी आप सब कुछ जानते हैं, इसके मन में क्या है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ऐसे ही फिर मैसेज आ रहा है कुड़िए तेरे घर में कुछ कोई कराया है, और मैं जो है कि सब चारों तरफ से तेरे अच्छा किया हूँ, और ये सब तो बहुत परेशान है ये सब करके। और ये सच है, मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि ये कुछ तो है निगेटिविटी हमारे घर में। फिर ऐसे मुझे कबूतर के दर्शन हुए और चिपकली दिख रहे हैं घर में, बटरफ्लाइज भी कभी कभार दिखती हैं। फिर मैंने संगत से भी देखा कि गुरु जी बहुत कष्ट होता है बटरफ्लाई बनने में, इसलिए मैंने जो है कि गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कष्ट मत लीजिए मेरे लिए, ऐसे कि बटरफ्लाई बन के आप दिखो मुझे विश्वास है आपके ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ़ करिए अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए। फिर संगत जी नवरात्रि के पहले दिन फिर मैं जब सुबह उठी, दरवाज़ा खोली, तो फिर एक दूसरा अंडा ऊपर से गिरा हुआ था संगत जी, पता नहीं क्या था। फिर तुलसी के पास जो है कि कबूतर का पंख पड़ा था हमारे बाहर ही। फिर मैंने क्लीन कराया, धुला, सफाई की, फिर कलश वलश रखा, माता का सब पूजा करी। फिर गुरु जी का फिर मैसेज आया। जब मैं वहाँ से देखती हूँ फ़ोन, तो यहाँ फ्लैश हो जाता है कभी कभी कोई मैसेज, तो ऐसे कि पूरी तो तैयारी करने में तेरे घर आने वाला हूँ मैं, और माता के रूप में आऊँगा, और ऐसे करके। तो संगत जी गुरु जी ने जो है कि तीसरे दिन नवरात्रि के मुझे ऐसे कलश ऐसे मेरी तरफ गिरा, पूरा चावल कलश का मेरी तरफ आ गया और जल भी गिरा। फिर मैंने जल्दी से पकड़ लिया कलश,
संगत जी पता नहीं क्या था, मैं पहले डर गई कि कुछ गलती हो गई मुझसे, क्या मैंने बहुत भगवान से माफ़ी मांगी, माता रानी से और गुरु जी से भी कि सब अच्छा करिएगा गुरु जी। फिर मुझे पूजा करते करते मैंने आया कि नहीं नहीं, मुझे माता रानी की ब्लेसिंग है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, उससे मैं अच्छा हूँ, माता रानी लक्ष्मी माता आ गई है हमारे घर। और संगत जी सच में सबसे पॉजिटिविटी भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। और ऐसे संगत जी मुझे फिर मैं सूरज भगवान को चढ़ाती हूँ, तो मुझे कौवा का दर्शन वो कराऊँगा, मैं ऐसा बोला था गुरु जी ने। तो मैं देख रही थी तो और दूर से देखा तो मैं ऐसे प्रणाम करी कौवा को, तो जो है कि वो दूर था। फिर जब मैं अंदर आ गई, इधर गेट के पास आई इतने, तो वो फिर थोड़ी देर बाद आके इधर बैठ गया। तो मुझे लगा कि ये कैसे, मैं भी देख रही उसको, वो भी मुझे देख रहा। फिर मैं उसे हाथ जोड़ी कौवा पे, फिर मेरी पैर में नजर गई, तो उसके संगन जी एक ही पैर था उस कौवा के। मैंने हाथ जोड़े, बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो मुझे थोड़ी देर देखा, मैं थोड़ी देर उसको देखे तो चला गया और उधर सामने उड़ गया। तो मैंने भी, और संगत जी फिर ऐसे लगा मुझे बहुत दिन से बटरफ्लाइज का दर्शन नहीं हो रहा। फिर मैं ऐसे बालकनी में थे तो मुझे येलो और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई उड़ते हुए उधर जाते हुए दिखी। फिर मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ, संगत जी तो बहुत सारे कबूतर ऐसे चारों तरफ मुझे दिखे। रहते पहले भी थे कबूतर, लेकिन जो है कि अभी ऐसा फील हो रहा है कुछ जानते हैं जैसे कि पहरा लगा रखा गुरु जी ने। ऐसा मैसेज आता है कि गुरु जी ने पहरा लगा रखा है। और मेरे घर में तो परेशान मत हो, तेरे घर में मैं पहरा लगा रखा है, तेरी बेटी को मैं ब्लेस करूँगा और तेरे बच्चों का मैं ध्यान रखूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तेरे पति का भी सब अच्छा होगा, सब मेरी जिम्मेदारी है। गुरु जी कैसे मैसेज आता है, जय गुरु जी, इतने कृपा बनाए रहे ऐसे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करिएगा। संगत जी, जय गुरु जी, क्षमा करिएगा आप मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोटी छोटी जो मुझे याद है वो मैं बता रही हूँ संगत जी। फिर संगत जी, हाँ, नवरात्रि के पहले मुझे उस मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे घर में शिव जी के रूप में हूँ और मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं अभी भी मैं डेली शिव जी को नहलाती हूँ, छोटे से शिवलिंग मेरे पास में स्फटिक के, तो मैं डेली उनको नहलाती हूँ। तो लेकिन डेली दर्शन नहीं होता मुझे, लेकिन मैं उस दिन नहला रही थी संगत जी, और मुझे शिव जी का पूरा स्वरूप, गुरु जी का पूरा स्वरूप मुझे शिवलिंग में देखे संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी दर्शन करने के। जय गुरु जी। संगत जी में बता नहीं सकती, बहुत सारे फीलिंग्स हैं गुरु जी, सच में है गुरु जी, मैं फील कर पा रही हूँ। ऐसे संगत जी मैं भोग लगाती हूँ, मेरी बेटी बीच में पूजा नहीं कर पाई तो मेरी बेटी ने पूजा की संगत जी, उसने भी भोग लगाया, तो उसे भी महसूस हुआ कि गुरु जी ने प्रसाद ग्रहण किया। और मुझे भी लगा आज संगत जी कि गुरु जी ने गुड़ प्रसाद थोड़ा सा तोड़ के खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद है, वो मैं बता रही हूँ। और संगत जी, फ्राइडे को ऐसे किचन में हमारे पानी भर गया अपने आप ही, शायद गुरु जी क्लीन करवाना चाहते रहेंगे। फिर मैं अचानक से गई तो मैं साफ करी संगत जी, फिर के गुरु जी को प्रसाद लगाऊं। गुरु जी लगता चाहते हैं कि मैं तेरे घर में लक्ष्मी रूप में आऊँगा, ऐसा मैसेज आया था। फिर मैं पूजा करी और बस गुरु जी का ध्यान करी, शुक्राना करी। और बस संगत जी, बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं शुक्राना करूँ।
तो संगत जी ऐसे ही लेट होता जा रहा था, कुछ ना कुछ कारण। फिर नवरात्रि आ गई, फिर लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं जो मंथली वो हो गई, इसलिए मैं नहीं कर पाई संगत जी। तो आज गुरु जी के आज्ञा से, आदेश से, और आज ही चाहते थे गुरु जी लगता है, तो मैं आज ये कर पा रही हूँ, शुक्राना। तो जय गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा गुरु जी, और ऐसी कृपा बनाए रहिए हमारे ऊपर, हमारे बच्चे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यहीं से अभी स्टॉप करती हूँ, फिर मैं आपसे अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी जल्दी ही। जो गलती हुई क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।